अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम अपने किचन में बड़े मज़ेदार सी पूरी पराठे की रेसिपी लाए हैं और आपके साथ पूरी पराठे की रेसिपी शेयर करेंगे और जो बन के बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए चलें शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल बाज़ार की तरह ये पूरी पराठा बनेगा और इतना ही सॉफ्ट और नरम होगा ये। तो इसके लिए चने मैंने लिया है 3 कप। मैंने इसके लिए मैदा लिया है। मैदे को मैं अच्छी तरह छान लूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं मैदा। ये हम मैदे से ही बनाएंगे, इसके लिए आपको आटे की ज़रूरत नहीं है। मैदे से ही ये पूरियाँ बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती हैं। 3 कप मैंने मैदा लिया है। इसको मैं अच्छी तरह छान लूँगी। छानने के बाद मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी और फिर इसको गूँध लूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया है। कोई सा भी ले सकते हैं आप, नीडो भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी शामिल करी है। रेगुलर चीनी है ये। और इनको मिक्स करेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी से हम इसको गूँध लेंगे। हमने बहुत सॉफ्ट साइड पर इसकी डो को रखना है, हार्ड नहीं करिएगा डो को। सॉफ्ट ही हमने इसको गूँधना है, जितनी पानी की ज़रूरत हो। मुझे 1 कप पानी लगा है इसको गूँधने में। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी लिया है। घी को हमने बाद में ही डालना है और घी डाल के हमने इसको स्मूथ और नीट कर देना है बिल्कुल। इसलिए हमने इस पॉइंट पे घी डाला है और अच्छे से इसमें मुक्कियाँ लगाएंगे और कि इतनी देर लगाना है कि सारा हमारा घी इसमें जज़्ब हो जाए। जब देखेंगे हम घी जज़्ब हो जाएगा तो इसको हम रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी डो। इतनी ही सॉफ्ट आपको रखनी है। हल्का सा घी लगा के हम इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। जितने पेड़े बनाने हैं आपको बना लें। मैं नॉर्मल साइज़ के छोटे पेड़े बनाऊंगी। हमने इसमें खुश्की वगैरह आटा वगैरह नहीं लगाना। हमने इसको ऐसे ही पेड़ा बनाना है और फिर इसके ऊपर हम घी लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। घी हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम इसको घी से ही बेलेंगे, घी से ही बड़ा करेंगे इसकी रोटी को, इसलिए हम इसको घी लगा रहे हैं। 10 मिनट बाद हम इसकी रोटी बेल लेंगे। यहाँ भी मैं थोड़ा सा घी डालूँगी पहले, फिर इस पेड़े को हाथों की मदद से मैं रोटी बना लूँगी। इसमें बेलन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। घी से ही हमने ये रोटी बड़ी करनी है। ये देखें, ये इतना सॉफ्ट था कि ये खुद ही बड़ी होती चली जाएगी। कोई मुश्किल और मेहनत की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। और घी मैंने गरम होने रख दिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ घी में हम पूरियाँ तलेंगे। पूरी पराठा बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे घी गरम हुआ हो। और ये देखें इस तरह से मैंने ये नाखूनों से इस तरीके से ब्रेक कर लिया है पूरी को। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगी। हमने पूरी पराठे को फुलाना नहीं है। पूरियों को हम फुलाते हैं, ये पूरी पराठा है इसलिए इसको फुलाएंगे नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ड हमारा ऑयल गरम था, फुल आंच मैंने करी हुई है। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो ये कड़क हो जाएगी। हमने कड़क नहीं करना इसको, इसलिए। और इसको सिर्फ 2 सेकंड ही मैंने पकाया है, एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी 2 सेकंड ही पकाया है। बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकानी वरना ये हार्ड हो जाएगी। और दूसरी भी हम इसी तरह बनाएंगे। सारी पूरियों को मैं इसी तरह तल लूँगी और इसी तरह ब्रेक ज़रूर करना है आपने बीच में से, जिस तरीके से मैंने करा था आपने देखा है। और ऐसे ही एक एक सेकंड में ही ये हमारी पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। बस ऑयल का आपने ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो। बस इसी तरह मैं सारी पूरियाँ तैयार कर लूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये देखें, मैं आपको पूरी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और नरम हमारी पूरी बनी है। देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी पूरी पराठा है और उसमें इतना ऑयल भी नहीं है, ना हाथों में लग रहा है ऑयल। और इसको मैं टिक्के के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और देखें कितनी अच्छी ये बनी है, सॉफ्ट।
मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने टिक्के के साथ इसको सर्व किया है, आप चाहें तो कीमे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, टिक्का बोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बिहारी टिक्के के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आपने मेरी बिहारी टिक्के की रेसिपी नहीं देखी तो वीडियो के आखिर में मैं उसका लिंक दे दूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बस आपने ऑयल का ध्यान रखना है, डो का ध्यान रखना है कि डो हमारी सॉफ्ट साइड पर हो, हार्ड नहीं हो। हार्ड होगी तो पूरी हमारी सख्त हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।